नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं 50 MCQ क्वेश्चन जो कि NCERT एवं SCERT पर आधारित हैं, जो आपको सभी तरह के PGT TGT एग्ज़ामों में ये हेल्प करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से लक्षण सही हैं, कूट के चयन करना है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली। दूसरा है उत्कृष्ट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं। तीसरा है अनुबंधन से प्राप्त परिस्थितियों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति। चौथा है व्यक्तिवादिता और अव्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो कथन है, दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। तो सही है। इसका कारण दिया गया है, ऐसे समाजों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। तो इसका कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूंजीगत समाजों में विभाजन यानी कि अलगाव, यहाँ पे कह रहे हैं अलगाव का प्रतिरूप किस कारण है। तो किस कारण है, मार्क्स के अनुसार अलगाव किस कारण होता है। तो ये होता है उत्पादन के साधनों से कामगारों का अलगाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए राज्यों को उनकी गहरी जनसंख्या के प्रतिशत के ह्रासमान क्रम में जनगणना 2001 के अनुसार कौन सा सही अनुक्रम है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कौन सी अवधारणा किस विद्वान ने दी है, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तार्किक लक्षणोन्मुखी कार्य, ये कौन बात करता है इसकी, तो बात करते हैं वेबर। गैसेल शब्द की कौन बात करता है, तो टोनिज करते हैं। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये बात करते हैं सबमिल्सर। तो इसका सी को 4 से मिलान कर देंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये एंजल्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। तो किसमें इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, तो ये होता है सौंदर्य समूह में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समाज में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, कौन पहले आया और कौन बाद में आता है। तो सबसे पहले कौन आ सकता है, आदिम समाज। सबसे पहले आदिम समाज आएगा, उसके बाद में प्राचीन समाज आएगा, उसके बाद में मध्यवर्ती समाज आएगा, उसके बाद में सामंतवादी समाज आएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है। ऑप्शन ए है, समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है। बी है, समाज मानव अवयवी की तरह नहीं है। सी है, समाज की इकाइयां अचर होती हैं। डी है, समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौमिक प्रक्रिया का निष्पादन करती है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेविस एच मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता के कौन से तथ्य पहले वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब अनुकूली संस्कृति में बदलाव आने से पहले भौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो समायोजन तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक समायोजन हेतु आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता। लेकिन पुरानी प्रथाएं चलती रही हैं और काफ़ी हानिप्रद परिणामों को लाती रहती हैं। ऐसा स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ये होता है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अवधारणा दी थी अक्सर अगपन की, ये अवधारणा है सांस्कृतिक लैग। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होता है ऑप्शन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवार की प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को प्राथमिक समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें? पहले तो जेनेटिक होता है, उसके बाद में स्वाभाविक भी होता है, अंतः समूह होता है, असंरक्षक होता है। इन सब में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें संघ है, संस्था है, इसमें भी भेद समूह है, ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ ब्राउन। तो ब्राउन के अनुसार ब्राउन ने 4 प्रकार के पूर्व अपेक्षाएं बताई हैं, तो ये गलत है, पहला ही गलत है, क्योंकि ये तो बताते हैं पार्सन्स बताते हैं, ये पार्सन्स बताते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की है, इमालदुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की बात की है और कुले ने प्राथमिक और गौण समूह की बात की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों से होता है जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। इसे ही समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को सबसे पहले प्रयुक्त किया है? तो किसने किया है सबसे पहले? स्टाउफर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लेखक है और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? तो ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा। डेरेनडार्फ ने कौन सा बुक लिखा था? तो ये लिखे थे क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दुर्खिम की पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें थोड़ा सा कम करके दिया गया है लेकिन वही है। वेबलन की पुस्तक द लेजर क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। नगरीयतावाद है, नगरीयतावाद की किसने बात की है? तो ये एल्बर्ट ने बात की है इसकी, तो 2 से मिलान कर देंगे। लोक नगरीय निरंतरता, एक इसकी बात कौन करेगा? तो करते हैं रेडफील्ड, तो बी को तीसरा हो जाएगा। लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात मिल्टन सिंगर करते हैं। और गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, औद्योगिक समाज की विशेषताओं में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है लाभ अभिमुखीकरण, तो इसमें ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। दूसरा है लाभ अभिमुखीकरण, ये भी है, दोनों एक ही है। उसके बाद में है जीवन ऊर्जा पर भरोसा, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ग पृथकीकरण, ये पृथकीकरण सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अपराध की ऊंची दरें हैं, तो कथन सही है। और कारण है शहरी क्षेत्र आपराधिक क्रियाओं के लिए अनुकूल होता है, तो ये भी सही है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संगठित मानव संबंधों का पुंज है। कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है रॉस द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। उत्तर औद्योगिकवाद की बात डेनियल बेल करते हैं। पवित्र की बात, पवित्र और अपवित्र की बात तो दुर्खिम करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। विलासी वर्ग नहीं, ये वेबर ने नहीं दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिनमें वे अभिवृद्ध हुई हैं। तो कौन कौन सा है? पहले आएगा सभ्य, पहला हो जाएगा बर्बर, उसके बाद में दास्तापूर्ण, उसके बाद में आएगा सभ्य समाज, उसके बाद में आएगा उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें अवधारणाएं दी गई हैं और उनके प्रणेता का नाम बताना है। तो इसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। सवाई सुदृढ़ता की बात कौन करेंगे? तो ये करेंगे दुर्खिम। संरचनात्मक अवलोकनीयता, इसकी बात कौन करेगा? तो ये करते हैं मैक्स वेबर। भ्रांतर की बात पेरेटो करेंगे और सामाजिक स्थितिकी एवं गतिकी की बात कॉम्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रामीण समाज में से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। कौन सा सही है ये हमें बताना है।
तो चलिए देखते हैं। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है ग्रामीण समाज में, तो ये नहीं होता है। बी है, एक सामाजिक वर्ग के दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, तो ये भी नहीं है। अगला है, एक सामाजिक समूह वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है, तो यही इसका ग्रामीण समाज की विशेषता है, तो ये संबंधित है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित व्यवस्थाओं द्वारा उद्गम का सही क्रम क्या है? व्यवस्थाओं का उद्गम क्रम कौन सा होगा? पहले कौन सा समाज आता है? पहले आता है जनजातीय समाज, उसके बाद में आएगा ग्रामीण समाज, उसके बाद में आएगा औद्योगिक समाज, उसके बाद में आएगा उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? तो कौन करते हैं? ये करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो कथन है, आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, तो ये सही हो जाएगा। कारण है, आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो विषमरूपता पाई जाती है, तो कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है, मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है, तो ये ऑप्शन कथन सही है। और कारण दिया गया है, जैसा वह करता है उसी के अनुरूप उसकी सोच और भावना बनती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है और एक ही सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, कल्चर के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? तो ये प्रतिपादित किया गया है योगेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है, कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, तो इसका ये सही कथन है। कारण देख लेते हैं। कारण है समाज में विचलन एवं अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें भी कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो चलिए कथन देख लेते हैं। मॉर्टन के विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मॉर्टन ने एक विचलन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो सही है, कथन सही है। कारण है, उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति के प्रकृति के आधार पर की है, तो ये भी ये नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पुस्तकें दी गई हैं, उनके लेखकों का नाम दिए गए हैं। तो कौन सा बुक किसने लिखा है, चलिए मिलान करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो बात करते हैं मार्क्स, ये है मार्क्स की पुस्तक। अगला है फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसकी बुक है, तो ये कोजर की बुक है। संघर्ष का प्रकारवाद है। सी है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये तो पुस्तक पूछी जाती है, बहुत ही फेमस बुक है डेरेंटाफ की। चलिए अगला है व्हाट इज सोशोलॉजी,
व्हाट इज सोशोलॉजी, ये सोशोलॉजी किसने बुक लिखी थी? ये एलेक्स इंकेल्स ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द को प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? तो ये करते हैं डैनियल बेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, देख लेते हैं। पहला है उत्तर औद्योगिकवाद, तो ये तो हम लोग देखें कि डैनियल बेल ने ही इसकी अवधारणा दी है। पवित्र निरपेक्ष की बात दुर्खिम करते हैं बिलासी वर्ग सुरोकिन, ये गलत है। बिलासी वर्ग का सिद्धांत जो दिए थे बेबलिन ने दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है सुमेलित, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात मॉडर्न करते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो कथन है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताओं में सेवा अर्थव्यवस्था एवं उन्नत तकनीक प्रमुख हैं। तो ये सही हो जाएगा, सही है ये। कारण दिया गया है, उत्तर औद्योगिक समाज में बुनियादी तौर पर अधिकतम उत्पादन पर बल दिया जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। परिवार, शिक्षा, जेल और अस्पताल, इनमें से कुछ का सही चयन कीजिए। कौन कौन सा जो है पूर्ण संस्था है? तो कौन कौन सा पूर्ण संस्था हो जाएगा? ये होता है शिक्षा, शिक्षा जो है पूर्ण संस्था हो जाएगा, शिक्षा। और कौन सा हो जाएगा? जेल नहीं, संस्था। हाँ, नियमों का जो संग्रह होता है जिसमें, उसी को संस्था बोलते हैं, तो ये जेल भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। तो कथन है, आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है, तो बिल्कुल सही है। कारण है, आधुनिक समाज में समरूपता युक्त है, आधुनिक समाज जो है समरूपता युक्त है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आधुनिक समाज कैसा है? विसमरूपता युक्त है। तो कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने कहा है हम जो हैं वह संस्कृति है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है? ये बहुत ही फेमस अवधारणा है। ये किसकी है? ये है मैकाइवर की, मैकाइवर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकता है तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं? तो ये किसने कहा है? ठीक कहते हैं समनर, W.C. समनर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्न में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? तो किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? लघु एवं बृहद परंपराएं, इसकी बात की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? तो ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं बीयरस्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नश्री है? ऐसा किसने माना है? तो ये चार्ल्स कूले कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कहते हैं? कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हो जाते हैं? ये होते हैं अर्थ समूह के। ये अर्थ समूह के सारे एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा। संरचना तत्वों का क्रमबद्धता नहीं होगा, संरचना उद्भावी विशेषताएं होती हैं नहीं, संरचना समुच्चय को उसके संगठन तत्वों के रूप में नहीं अपितु सामग्री के रूप में देखी जाती है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचना समुच्चय के उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। स्पेंसर के समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। कौन कौन सा समाजों का वर्गीकरण किए हैं? तो पहला है सरल समाज की बात की है, सरल समाज की बात करते हैं। उसके बाद में संघर्षशील की भी बात करते हैं और औद्योगिक समाज की भी वो बात करते हैं, लेकिन समिति समाज की वो बात नहीं करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नांकित में से नॉर्डिक प्रजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है। छोटा सिर, छोटा सिर तो हाँ यही विशेषता, उसमें तो बड़ा सिर होता है। नॉर्डिक प्रजाति की सिर जो होता है लंबा होता है और लंबा कद होता है। इनका कद लगभग 5 फीट 8 इंच होता है। तो ये भी सही है। नीली आंखें होती हैं और गुलाबी आभा और गौरवर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सिर नहीं होता है, इसी की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में से किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? ये करते हैं इमाइल दुर्खीम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो संस्था के निर्माण में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जनरीतियाँ आती हैं, उसके बाद में प्रथाएं आती हैं, फिर लोकाचार, फिर वो संस्था का रूप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आखिरी क्वेश्चन, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसकी अवधारणा है ये? किसने कहा है? ये राल्फ लिंटन की कहते हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।